महाराष्ट्र के सबसे बड़े रियल एस्टेट व्यापारियों में से एक लोढ़ा डेवलपर्स इन दिनों सुर्खियों में हैं। कुछ दिन पहले 85 करोड़ के घोटाले के आरोप में लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया गया था और अब उनके फरार बेटे साहिल लोढ़ा के विरुद्ध भी लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। आज इसी केस की एक चश्मदीद गवाह जो लंबे समय तक राजेंद्र लोढ़ा के साथ काम कर चुकी हैं, उनसे आज तक ने बात की। उन्होंने बताया कि आखिर राजेंद्र लोढ़ा कैसे ज़मीन के दाम बढ़ाकर पहले किसानों से ज़मीन खरीदता था, उसके बाद उनसे कैश या सोने के आभूषण के रूप में रिश्वत भी लेता था। यही राजेंद्र लोढ़ा है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये इसका बेटा है अपराधी साहिल लोढ़ा। लोढ़ा डेवलपर्स कंपनी में जो 85 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन हुआ है, उस मामले में कंपनी के पूर्व होल टाइम डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा अरेस्ट किए जा चुके हैं। राजेंद्र लोढ़ा इस पूरे गबन के मामले के, इस पूरे स्कैम के मुख्य आरोपी हैं और राजेंद्र लोढ़ा ने ये इस स्कैम को कैसे अंजाम दिया, इस कैश को वो कैसे एक्सेप्ट करते थे, कैसे लैंड की वैल्यू बढ़ाकर कंपनी से पेमेंट करते थे और बाद में किकबैक के तौर पर फिर से पैसे कैश में लेते थे, ये सब कुछ एक विटनेस द्वारा आज तक सामने ला रहा है। और उस विटनेस का नाम हम नहीं बता सकते, पर वो विटनेस लोढ़ा कंपनी में ही रहे और राजेंद्र लोढ़ा के साथ काम भी कर चुके हैं, बट उनका नाम हम नहीं बता सकते। ये गुप्त रखा गया है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद कर रहे हैं। मैं लोढ़ा ग्रुप कंपनी में 11 साल से काम कर रही हूँ और मैं डायरेक्टली राजेंद्र जी को रिपोर्ट कर रही हूँ 11 साल से एज अ सेक्रेटरी करके। और बाद में जैसे कि अभी 4 साल पहले से ही उन्होंने मुझे कैश का, चेक का ये सब काम दिया है। वो मुझे चेक देते थे और फार्मर्स को देने के लिए बोलते थे और बाद में वहाँ से हम लोग कैश लाके मुझे दे देते थे और वो मुझे बोलते वो जो ये कैश लाकर कब देते थे वो फार्मर्स? शाम को लाकर देते थे वो सब। और बाद में ये जो कैश है वो मुझे बोलते थे कि गाड़ी में रख देना करके, और मैं गाड़ी में? राजन जी के गाड़ी में, तो मैं उनके गाड़ी में रख देती थी। इसी तरह मिस्टर रितेश नरसाना वो भी अक्सर आते थे और मुझे कैश देते थे और बाद में मैं वो गाड़ी में सर के कहने से पहले सर को बता देती थी कि इतना इतना कैश आता है, 50 से 1 CR कैश लेके आए हैं, इसका क्या करना है। तो वो मुझे बोलते कि वो मेरा पर्सनल है तो ये आप गाड़ी में रख देना। तो मैं अपना ऑफिस बॉय के हेल्प से वो गाड़ी में जाके रख देती थी, मतलब उनको बोलती हूँ रखने के लिए और वो जाके रख देते। ऐसा कितने बार ऐसे 1 करोड़ कैश या 50 लाख 1 करोड़ ऐसे कई 4-5 बार, 5 से 6 बार ऐसे हुआ है। और ये कितने समय से चल रहा था? ये हो गया 1-2 साल से तो ये ऐसे है, लेकिन उसके पहले भी 1-2 साल से ये रितेश नरसाना का ऐसे हो रहा था। लेकिन वो जो चेक कैश वो सब हो जाता था, वो 4 साल से सब होता रहता था ये सब। और उसी तरह मिस्टर हेमंत बाफना करके वो भी अक्सर मुझे कैश, मतलब वो सर से कैश लेकर जाते थे लैक्स में, CR में, ऐसे कई बार 5 से 6 बार लेकर जाते थे। सर मुझे बोलते कि उनको दे दो और मैं उनको दे देती थी। और वो बाफना गोल्ड बार, गोल्ड ये सब मुझे लाकर देते थे और मैं राजेंद्र जी को बोलती हूँ कि ये क्या करना है, तो वो बोलते जाते टाइम ये सब मुझे गाड़ी में दे देना। तो जैसे ही वो जाते ये सब गोल्ड बार मैं उनको दे देती हूँ और वो गाड़ी में रखते हैं। इसी तरह बाकी लोग भी ऐसे आते हैं, कैश देते हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया राजेंद्र लोढ़ा ने। वो जमीन की वैल्यू बढ़ाकर उसी जमीन को कंपनी के लिए खरीदते थे, पेमेंट करते थे कंपनी से, उन किसानों को पेमेंट करते थे और उन्हीं किसानों से चेक देने के बाद फिर शाम को उसी दिन या 1-2 दिन में कैश वापस लेते थे। वो कैश अपने सेक्रेटरी से गाड़ी में रखवाते थे, कैश को लोगों को देते थे, उसके बदले सोने के बिस्किट लेते थे, गोल्ड बार्स लेते थे। इस तरीके से किकबैक का यह पूरा सिलसिला पिछले कुछ सालों से राजेंद्र लोढ़ा चला रहे थे, जो कि कंपनी के पूर्व लोढ़ा डेवलपर्स के होल टाइम डायरेक्टर थे। देश की सबसे बड़ी में से एक रियल एस्टेट कंपनी है लोढ़ा डेवलपर्स और उसमें इस तरीके का स्कैम को अंजाम दिया है होल टाइम डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा ने। इस स्कैम में उनके बेटे का भी नाम है, साहिल लोढ़ा का, जिसके अब पुलिस ढूंढ रही है। उन्हें समन इशू किया गया है, पर समन्स के बाद भी वो हाजिर नहीं हो रहे हैं और हो सकता है कि पुलिस उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी करे ताकि वो देश छोड़कर भाग ना सके। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक।